अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अफ्रीका के मुल्क अंगोला में इस्लाम और मुसलमानों पर पाबंदी, मसाजिद शहीद करने के अहकामात। गुजरात में दहशतगर्दी का बाजार, रियासत पुलिस स्टेट में तब्दील। रॉयल तेलंगाना की तजवीज पर सियासी कायदीन को इंटेलिजेंस ब्यूरो के फोन कॉल्स। महबूबनगर में गैर मुस्लिम जोड़े की जेर परवरिश बी फातिमा की शादी। तकरीब से जनाब आमिर अली खां और जनाब मुनीरुद्दीन मुजाहिद का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अफ्रीका में वाक़ दुनिया का सबसे छोटा मुल्क अंगोला वो वाहिद मुल्क बन गया है जहां इस्लाम और मुसलमानों पर पाबंदी आयद करने के लिए हुकूमत ने तमाम मसाजिद को शहीद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। लोवांडा की वजीर सकाफत रोसा क्रूज सिल्वा के हवाले से खबर रसां एजेंसियों ने बताया कि अंगोला की वजारत इंसाफ और इंसानी हुकूक ने इस्लाम को कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ पर मंजूरी नहीं दी, लिहाजा आइंदा सरकारी आलमिया पर मसाजिद बंद रहेंगे। इम्तना अहकामात के फौरी बाद मसाजिद को मुनहदिम करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली से खिताब करते हुए लोवांडा की वजीर सकाफत ने मुल्क के गैर कानूनी मजहबी तबकात पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस्लाम का तर्ज इबादत अंगोला के सिफारती रिवायत के मगायर हैं। न सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मज़ाहब पर भी पाबंदी आयद की जा रही है और इनकी इबादत गाहों को बंद किया जा रहा है। अंगोला के सदर जूस सांतोस ने बताया कि हुकूमत का ये फैसला मुल्क में इस्लामी असरात खत्म करने का आखिरी हथियार है। इस तरह से अंगोला दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहां इस्लाम और मुसलमानों पर इम्तना आयद किया गया है। हुकूमत ने इस्लाम को मजहब के बजाय एक मखसूस तबका करार दिया। अक्टूबर 2013 में लोवांडा में एक मस्जिद शहीद कर दी गई। हुकूमत के इस इक़दाम पर मुकामी मुसलमान हैरत ज़दा रह गए। लोवांडा के गवर्नर बेंटो ने इसी वक्त रेडियो पर ऐलान किया, मुसलमानों का लोवांडा में खैर मकदम नहीं किया जाएगा और हुकूमत मसाजिद को कानून हैसियत देने के लिए तैयार नहीं है। बैनुल क़ौमी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट 2008 के मुताबिक अंगोला में मुसलमान 80 से 90 हज़ार की तादाद में रिहाइश पजीर हैं, जो ज़्यादातर मगरबी अफ्रीका के तारिकीन वतन और लिबनानी निज़ाद हैं। इस मुल्क में इस्लाम अक़लियत की हैसियत रखता है। मुल्क की जुमला आबादी 17 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें मुसलमानों का तनासुब 2.5 से 3% है। गुज़िश्ता एक दहे में अंगोला में मुसलमानों की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। बड़े शहर में मसाजिद और स्कूलों की तामीर में इजाफा हुआ था, जहां पर अरबी ज़बान भी सिखाई जा रही थी। अब हुकूमत के इम्तनाई हिकाम के बाद इस मुल्क में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। कांग्रेस ने इस बात का इंकशाफ किया कि बेंगलुरु की खातून की जासूसी के लिए गुज़िश्ता 7 माह के दौरान मोदी हुकूमत की जानिब से 93,000 फ़ोन कॉल्स किए गए। इससे ये साबित होता है कि गुजरात में दहशतगर्दी का बाजार गर्म है और रियासत पुलिस स्टेट में तब्दील होकर रह गई है। कांग्रेस के तर्जुमान पीसी चाकू ने बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की खामोशी को मायने ख़ैज़ करार देते हुए अपोजिशन लीडर अरुण जेटली के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस मोदी को बदनाम करने के लिए गुजरात के नाराज ओहदेदारों का इस्तेमाल कर रही है। पीसी चाकू ने कहा कि कांग्रेस लीडरों पर हमला करते हुए अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो दहशतगर्दी की एक झलक है। गुज़िश्ता 7 माह में खातून की जासूसी के लिए 93,000 कॉल्स किए गए। बीजेपी को इसकी वजाहत करनी होगी। नरेंद्र मोदी को भी इसका जवाब देना होगा। अरुण जेटली ने कहा था कि मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस गुजरात के नाराज ओहदेदारों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के हाईकमान के इशारे पर मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। पीसी चाकू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली मर्तबा ठोस सबूत दस्तयाब हुआ है और वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद किए गए उम्मीदवार को इसका जवाब देना होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ओहदे के 3 साल की तकमील के बाद पहले दिन मीडिया से खिताब करते हुए पहली मर्तबा इंतहाई पुरसुकून नजर आए। उन्होंने कहा कि ये कहते हुए दुख होता है कि ऐसी सूरत हाल से मेरे दुश्मन भी 2-4 ना हों, जिसमें मुझे या मेरे दुश्मन को भी कांग्रेस पार्टी या रियासत की तकसीम में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके
वजीर आला के ओहदे का जायजा लेते वक्त रियासत दुश्वारकुन हालात में थी। मालियाती मसला दरपेश था। मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने भी फंड्स नहीं थे। रियासती मालिया सिर्फ 45,000 करोड़ था, अब 76,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और रियासती हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीम रोबा अमल लाने की अहल है, मगर दोनों इलाकों के एहतजाज के बाद स्कीमात को उजागर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो 9 दिसंबर 2009 को पी चिदम्बरम की जानिब से अलहदा तेलंगाना के ऐलान के बाद से ही रियासत की तकसीम के मुखालिफ थे। वजीर आला ने इस बात की तरदीद की कि कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद उन्होंने अपना जहन बदल दिया है। वजीर आला ने कहा कि अवाम इजलास में तकसीम के खिलाफ वो जो कुछ कह रहे हैं वो 30% है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने 70% जायद किया है। रियासत की तकसीम मुझे सिर्फ इस वक्त कबूल है जब वो दोनों इलाकों के लिए मुफीद हो, ये किसी के लिए भी फायदामंद नहीं है। अगर रियासत को तकसीम किया गया तो तेलंगाना मजीद मुतासिर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने सियासी जमातों की तायीद के हुसूल पर नजर रखते हुए वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार से मुलाकात की। ताहम इन्हें एनसीपी के सरबराह ने तायीद का कोई ठोस तयक़ुन नहीं दिया। पवार ने, जिनकी पार्टी ने तवील अरसा कबल अलहदा तेलंगाना की तश्कील की तायीद की थी, बताया कि रियासती असम्बली को एतमाद में लेने और अलहदा रियासत की तश्कील के लिए दस्तूर की दिफा 3 में तरमीम अहम मसाइल हैं, जिन पर वो पार्टी की मीटिंग में तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने बताया कि एनसीपी ने तेलंगाना मंसूबे की तायीद का 9 साल कबल फैसला किया था। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हमारे मौक़िफ़ से बाखबर हैं। ताहम उन्होंने 2 मसाइल उठाए हैं, जिनमें एक किसी भी रियासत की तकसीम पर फैसला और रियासती कानून साज असम्बली को एतमाद में लेने की तजवीज़ भी शामिल हैं। पवार ने मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि इनकी तजवीज़ ये है कि मरकज़ रियासती असम्बली को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी किस्म का फैसला न करे। उन्होंने दस्तूर की दिफा 3 को भी मसले की हैसियत से उठाया है। वक्त आ चुका है कि इस पर नज़रसानी की जाए। अगरचे के एनसीपी के सदर ने बताया कि वो मौजूदा मरहले पर किसी फैसले पर नुक्ता नज़र इख्तियार करने के मौक़िफ़ में नहीं। पवार ने बताया कि वो एनसीपी की कारगुजार कमेटी के रूबरू जगन के तासुरात का इजहार करेंगे, क्योंकि रियासती असम्बली के एहतराम और मुंतखबा नुमाइंदों के तासुरात को समझने पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के इक़दामात के दरमियान मरकज़ के इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से रियासत रायल तेलंगाना के ताल्लुक से इस इलाके के अहम कायदीन से फ़ोन पर राय हासिल करने की इत्तलात ने एक ताज़ा तनाज़ा पैदा कर दिया है। एक ऐसे वक्त जबकि मरकजी वजारत दाखिला पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में तेलंगाना बिल के मसूदा को पेश करने के लिए इसे कतियत दे रहे हैं। रियासत रायल तेलंगाना के नजरिए के आम होते ही तेलंगाना कायदीन में बरहमी शुरू हो गई है। मालूम हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर ओहदेदारों ने तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन के अलावा टीआरएस, बीजेपी, सीपीआई और सीपीएम के चंद कायदीन से रफ्त पैदा करते हुए इस्तिफसार किया कि आया इन्हें रियासत रायल तेलंगाना कबूल है। अगर ऐसा नहीं है तो इसके बारे में वजूहात क्या हो सकती हैं। मालूम हुआ है कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चंद अहम कायदीन को भी इस किस्म के फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। तेलंगाना की तश्कील के वक्त मरकज़ के रास ज़ेर इंतज़ाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के इन फ़ोन कॉल्स पर तमाम सियासी जमातें तनकीदें कर रही है। हत्ता कि तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने भी इन फ़ोन कॉल्स पर बरहमी जाहिर की। इस इलाके के कायदीन का इस्तेदलाल है कि वो सिर्फ 10 अजला के साथ ही अलहदा तेलंगाना को कबूल करेंगे, जिसका दारुल हुकूमत हैदराबाद रहे। तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन टी नागेश्वर राव और रेवंत रेड्डी ने भी कांग्रेस क़यादत और कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत तेलंगाना की तश्कील में ताख़ीर की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो इस ताल्लुक़ से अपना मौक़िफ़ वाज़े करें, जिसके बाद वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ अवाम के सामने लाएंगे। नागेश्वर राव ने तौसीक़ की कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस रुतबे के आईबी के एक ओहदेदार ने इनसे रब्त पैदा किया। हत्ता के रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि आईबी के ओहदेदारों ने इनसे फ़ोन पर बात की है। इन कायदीन ने कहा कि ये हरकतें नई रियासत तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए नए मसाइल पैदा करने के सिवा कुछ और नहीं हैं। कुरान व हदीस में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि निकाह को आसान से आसान बना दिया जाए, लेकिन आज हमने इसी निकाह को मुश्किल बना दिया और बड़े बहरान में मुब्तला हो गए हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, रोजनामा सियासत ने
महबूब नगर पर अलमास फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक गरीब मुस्लिम लड़की के निकाह के ज़िमन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि आज मुस्लिम मुआशरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल न करके मुसीबतों को मोल ले रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने कुरानी तालीमात को पस-पश डाल दिया और रुसवाई व महरूमी का शिकार हो गए। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना, समझना और इस पर अमल करना जब तक हम मुसलमानों का मामूल नहीं बन जाता, हम दुनिया और आखिरत में हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। न्यूज़ एडिटर सियासत ने उरूज बी फातिमा की परवरिश करके आज जिम्मेदारी के साथ इस गरीब की शादी अंजाम देने पर इनके हिंदू वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि रामाकृष्णा रेड्डी रिटायर्ड प्रिंसिपल और इनकी अहलिया शोभा रानी ने बी फातिमा की कमसीनी से ही परवरिश की और आज इसकी शादी के अखराजात में हिस्सा लेते हुए बड़ा फरीजा अंजाम दिया। जनाब आमिर अली खान ने मजीद कहा कि महबूब नगर शुरू से ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का गहवारा रहा है। भाईचारगी और इख्वत की ये तकरीब एक जिंदा मिसाल है और आज हर इंसान को चाहिए वो किसी मजहब का मानने वाला हो, इसके लिए ये निकाह काबिल तकलीद है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात में इदारे सियासत हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है और आइंदा भी आगे रहेगा। उन्होंने रहबर रिश्ता सोसाइटी महबूब नगर की कोशिशों को सराहा। जनाब मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुजाहिद सदर तहरीक खैर उम्मत हैदराबाद ने बड़े दर्दमंदाना लहजे में कहा कि आज फिरका परस्ती और मुनाफिरत फैलाते हुए फिरकों के बीच जहर फैलाया जा रहा है ताकि तासुब की आग जलाकर इख्तिदार हासिल किया जाए। ऐसे माहौल में ऐसी शादियां और भाईचारगी को फरोग देने वाले इक़दामात ही असल इंसानियत है। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब इंसानी मोहब्बत का दर्ज देते हैं और ऐसे इक़दामात फ़िरक़ों को एक दूसरे के करीब करते हैं। उन्होंने रामाकृष्णा रेड्डी इनकी अहलिया को इस निकाह के लिए मुबारकबाद पेश की और रहबर रिश्ता सोसाइटी को भी मुबारकबाद दी। रामाकृष्णा रेड्डी ने कहा कि आज इस मौके पर वो बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि जिस लड़की को उन्होंने और उनकी अहलिया ने बिल्कुल कम उम्री में गोद लिया था, आज वो अपना घर बसाने जा रही है। दौरान परवरिश उन्होंने हालात का तस्करा किया और कहा कि तकरीबन 19 बरसों तक उन्होंने बड़े प्यार व मोहब्बत के साथ बी फातिमा की परवरिश की और हम हिंदू मजहब पर कायम रहे, लेकिन बी फातिमा को इनकी मर्जी के मुताबिक इबादत का पूरा मौका दिया। हत्ता कि इनके लिए जायनमाज और तस्बीह वगैरह तक हमने फराहम की और इनके मजहबी मामलात का हमेशा पूरी खुशी के साथ लिहाज रखा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।